आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 2 है और 3 है और 5 है और 6 है, 6 के बाद 8 है और 8 के बाद यहाँ पे क्या आएगा ये हमें नहीं मालूम, इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 2 है और 2 के बाद क्या है 3 है, 2 के बाद क्या है 3 है, तो 3 मतलब क्या है एक ही अंक बढ़ा है, 3 एक अंक बढ़ा है। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या है यहाँ पे 5 है, 5 में कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है और यहाँ पे 5 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद 1 बढ़ा है, मतलब क्या है 1 2 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या इतना आएगा 1, तो 1 मतलब क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा। 9 के बाद कितना बढ़ रहा है 2, 2 के बाद कितना बढ़ रहेगा 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे ये आएगा, मतलब 9 आएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है चलिए जानते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1 है, 3 है और 7 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमको नहीं मालूम, ये हमें ज्ञात करना है। और चलिए जानते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए जानते हैं। तो इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 है और 3 है। 1 और 3 में कितना डिस्टेंस है दोस्तों, 1 और 3 में यहाँ पे 2 डिस्टेंस है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 7 में कितना डिस्टेंस है, 3 और 7 में 4 डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए इसको नहीं मालूम हमें, तो यहाँ पे कितना रहेगा डिस्टेंस, यहाँ पे तो इन दोनों में यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि 2 और 4 में कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 है, 2 और 4 में डिस्टेंस कितना है 2 है। तो इस हिसाब से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, इस हिसाब से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि हम कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है। 2 के पार समझिए उसे, 2 का 2, 2 दूनी 4, अब 2 तिहाई क्या आता है यहाँ पे 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 6 प्लस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, 13 आएगा। फिर यहाँ पे 6 है तो फिर 2 चौका कितना होता है 8, 2 चौका 8, तो 13 यहाँ पे आया था, जो 13 में से 8 जोड़ेंगे तो 13 8 कितना होता है 21 होता है, 21 होता है। फिर यहाँ पे 2 है, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 है तो कितना आता है 2 पचे 10, 10 और यहाँ पे कितना आता है 21, 21 और प्लस 10 करेंगे तो कितना आता है 31 आता है, 31 आता है कि नहीं। तो इसका इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कितना आएगा 13 आएगा। तो इसका आंसर क्या है बी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 1 है 4 है, 1 है और 4 है, 3 है, सॉरी 9 है, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25 और 25 के बाद एक क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा ये हमको नहीं मालूम, ये हमें ज्ञात करना है। समझे दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि ये 1 है, 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर होगा ना, 6 का स्क्वायर होगा ना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इसका आंसर क्या है सी 36। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे 4 है, फिर 16 है, फिर 36 है और फिर 64 है और 64 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आना चाहिए, हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है, 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों कि 2 अंक बढ़ रहा है, 2 फिर इसमें 2 फिर इसमें भी 2, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर क्या आता है, 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 होता है सॉरी। तो इसका आंसर क्या आएगा बी 100। कितना आसान है दोस्तों सोल्व करना। आप पेपर में जानते हैं दोस्तों क्या आता है, पेपर में 70% क्वेश्चन पूरा ऐसे ही आसान आता है और 20% क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है और 10% क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग आता है। तो आप काम कीजिए दोस्तों कि आप 70% पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और 20% पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा और 10% पर ध्यान ही मत दीजिएगा, क्योंकि वो 10% रहता है दोस्तों वो टाइम वेस्ट होता है, वो आपका टाइमिंग का कम करता है
और ये हमें 70% ही मार्क्स देता है दोस्तों। समझे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 19 है और 23 है और 26 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये हमें सॉल्व करना है। बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा। चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। यहाँ पे 19 है और 23 है, तो 19 और 23 है जो, तो यहाँ पे और 26 है, तो 19, 23 और 26 है, इनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। तो हमें क्या करते हैं, इनका इनका अंतर निकाल के देखते हैं दोस्तों। इनका अंतर है दोस्तों कि जैसे वहाँ पर 19 है और 23 में इनका अंतर कितना है, कितने अंक का फ़र्क है। तो यहाँ पे फ़र्क कितना है, 4 अंक का फ़र्क है। और 23 और 26 में कितना फ़र्क है दोस्तों, तो 23 और 26 में कितना अंक का फ़र्क है, 3। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखना है कि पहले में कितना दिखाई दे रहा था, 4 है ना, और दूसरे में कितना, 3, दूसरे में 3 दिखाई दे रहा था। और इसमें इसमें कितना आएगा, इसमें भी 4 अंक का फ़र्क दिखाई दे रहा है, पहले में 4 अंक का, इसमें 4, तो इसमें 4 प्लस करेंगे दोस्तों, ये 26 और प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। फिर 30 में और 33 में फ़र्क देखेंगे तो कितना का फ़र्क आ रहा है, 3 का। पहले में कितना आया था, 4 का फ़र्क आया था, दूसरे में 3 का, और तीसरे में 4 का आ रहा है, और इसमें भी 3 का आ रहा है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 30 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है हमें। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे पहले में क्या है दोस्तों, पहले में ए है और बी है और डी है और जी है, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क है। इसके जगह पर क्या आएगा हमें ज्ञात करना है। तो इसके जगह पर क्या आएगा दोस्तों, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे ए जो है, ए और बी में कितना फ़र्क है, 1 अंक का। और बी और डी में कितना फ़र्क है दोस्तों, 2 अंक का। और डी और जी में कितना अंक का फ़र्क है दोस्तों, 3 अंक का। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4। तो 4 के जगह पर क्या आता है, 4 के जगह पर आता है के। 4 के जगह पर क्या आएगा, 4 के जगह पर के आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी, के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी दिया है और ई एफ दिया है और आई जे दिया है। आई जे के बाद क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। ये हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है ए और बी दिया है। तो ए और बी में कितना अंतर आता है दोस्तों, 1 अंक का। ए और बी में कितना अंक है, 1 अंक का। और बी और ई में कितना अंक का फ़र्क है दोस्तों, बी और ई में 3 अंक का फ़र्क है। और ई और एफ में कितना अंक का फ़र्क है दोस्तों 1 अंक का। और एफ और आई में, सॉरी दोस्तों इतना ज़्यादा चला गया, एफ और आई में, एफ और आई, ये एफ और आई में कितना अंक का फ़र्क है, तो इसमें भी 3 अंक का फ़र्क है। और आई और जे में कितना अंक का फ़र्क है दोस्तों, तो आई और जे में भी 1 अंक का फ़र्क है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, जे और पहला जो रहेगा यहाँ पे जे और, तो उसमें कितना अंक का फ़र्क होना चाहिए था, 3 अंक का। 3 अंक का फ़र्क होना चाहिए था ना दोस्तों। तो जे के बाद 3 अंक का फ़र्क कौन सा आएगा, जे के बाद 3 अंक का कौन सा फ़र्क आएगा, एम आएगा। यहाँ पे एम आना चाहिए। और एम और यहाँ पे 1 अंक का फ़र्क आना चाहिए। तो एम के बाद क्या आता है, एन। तो यहाँ पे 1 अंक का फ़र्क आ गया और यहाँ पे 3 अंक का फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब इसमें सही आंसर क्या है, ए, एम और एन। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना, तब आपको पेन और पेज मिलता है, तब बाजू में ना ABCD पूरा ए से लेके जेड तक लिख लीजिएगा। और एक का 1 2 3 4 5 गिनती भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ आपको मिलेगा कि हाँ ए का ए आता है, बी का 2 आएगा, सी का 3 आएगा, ये सब तुरंत मिलता है आइडिया, और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अब। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या बोला दोस्तों कि ए और डी में कितना फ़र्क है, 3 अंक का, है ना।
और डी और एच में कितना फ़र्क है? 4। और एच और एम में कितना फ़र्क है दोस्तों? 5। और 5 और अगले अंक का फ़र्क कितना होगा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों 3 4 5, तो अगला क्या 6 होगा, 6 होगा ना दोस्तों। तो एम के बाद 6 अंक जोड़ेंगे तो कौन सा आता है? एस। तो ये आप लोग सोचेंगे दिमाग में, एस के बाद क्या होता है? एम एम एन एन को सब जोड़ेंगे, आप लिखे रहेंगे तो आपको तुरंत आता है, तुरंत आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको। और यहाँ पे देखिए अगला करते हैं। तो यहाँ पे बी और जी में कितना अंक का फ़र्क है? 5 अंक का है ना। और जी और एम में कितना है? 6। और 6 और एम और टी में कितना अंक का फ़र्क है? 7। तो 7 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 8। तो 8 में क्या आएगा? बी। हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगर देखेंगे ना कि क्वेश्चन में बी और एस और बी आ गया और अगला क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है, तुरंत आंसर मारने का, यही होगा आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने 1 घंटा ही समय दिया है। एसएससी जीडी का भी कोई भी फॉर्म आ रहा है, गवर्नमेंट ने एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टाइमिंग 1 घंटा ही दे रहा है। तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा है दोस्तों ये सब सॉल्व करने का। ऐसा 3 अंक का कोई भी आएगा ना, 3 अंक का, तो पहले एक एक वर्ड देखने का, मिल रहा है हाँ तुरंत करने का, उसके बाद कुछ अलग करने का। ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं, इसमें नहीं हो रहा है छोड़ देने का, नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो ये भी नहीं